हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से अपने चैनल यूट्यूब चैनल के जीएस रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब आज हम आपको क्लास 10th का एक केमिस्ट्री का ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि जिससे आप आईपीएससी का नाम जान सकते हैं भैया। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री कि आईपीएससी का नाम होते क्या है। तो आईपीएससी नाम को जानने के लिए पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, पढ़ाई की बात नहीं होती है, पढ़ाई तो हर चीज़ हम समझ सकते हैं, लेकिन बात होती है कॉन्सेप्ट का कि कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए, कॉन्सेप्ट हमारे कैसे क्लियर होते हैं। तो आप बता सकते हैं ये क्लास 10 की केमिस्ट्री की पहली वीडियो है। तो आप भैया बता सकते हैं कि ये क्लास 10 की केमिस्ट्री की पहली वीडियो है, अर्थात ये रसायन विज्ञान का है। ध्यान दीजिएगा भैया, ये बता सकते हैं कि क्लास 10 वीडियो नंबर फर्स्ट रसायन विज्ञान का है ये। तो ये रसायन विज्ञान का पहला वीडियो है और ये किस पार्ट से लिया गया है। तो केमिस्ट्री में क्लास 10 की केमिस्ट्री में पार्ट 4 भैया कार्बन एवं उसकी यौगिक वाले पार्ट से लिया गया है। तो बता सकते हैं कि यहीं से हमारा स्टार्ट होता है कि आईपीएससी के नाम कैसे बनते हैं, हर तत्वों में क्रियात्मक समूह क्यों जुड़ते हैं, क्रियात्मक समूह का कार्य क्या होता है, क्रियात्मक समूह से जुड़ने से नाम बदल कैसे जाते हैं, मेथेन का एन कैसे बन जाता है, एथेन का एथिन कैसे बन जाता है, प्रोपेन का प्रोपाइन कैसे बन जाता है। तो इसका हर मैटर हम यहाँ पे समझ सकते हैं आसानी से। तो ध्यान दीजिएगा भैया। आप बता सकते हैं कि अगर मैटर समझने की बात करेंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बेल आइकन का बटन दबा के इसे लाइक कर दीजिएगा भैया। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में कर दीजिए। कमेंट बॉक्स खाली जा रहे हैं, कमेंट आप करते रहिएगा कि आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा, कि कौन सा वीडियो आगे चाहिएगा। ये बात होता है क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपसे जुड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे भैया कि वीडियो की अगर हम बात कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि रसायन विज्ञान का क्लास 10 का ये केमिस्ट्री का पहला वीडियो है। और किस पार्ट से लिया गया भैया, पार्ट 4 से लिया गया, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो बता सकते हैं कि कार्बन का जो प्रतीक होता है वो C होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार क्या होते हैं भैया, 12 होते हैं। तो इसे हम कहते हैं, परमाणु क्रमांक को कहा जाता है एटॉमिक नंबर, और उसे भैया कहते हैं एटॉमिक द्रव्यमान। परमाणु भार को कहा जाता है एटॉमिक वेट, द्रव्यमान कहा जाता है। तो द्रव्यमान कह सकते हैं भैया। तो बात करेंगे कि कार्बन एवं उसके यौगिक की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 प्रतीक C और परमाणु भार कितने होते भैया, 12 होते। तो फटाफट हम जल्दी अपने टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे देखो हेडिंग क्या डाला गया है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, अर्थात तो होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं भैया। तो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, हम सजातीय श्रेणी का एक नया कंसेप्ट लेकर आए अभी। छोटी से छोटी चीजों को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिएगा, कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी, कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जो बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जो बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तथा जिसमें CH2 का अंतर हो, एक कार्बन का अंतर हो और दो भैया बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का अंतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब कि बता सकते हैं कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जो बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए और जिसमें CH2 का अंतर हो, एक कार्बन का अंतर हो भैया, दो हाइड्रोजन का अंतर हो, उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है, जिसे हम होमोलॉगस सीरीज कह सकते हैं। होमोलॉगस माने समजातीय श्रेणी, सजातीय होता है और सीरीज माने क्या होता है, श्रेणी होते एक तहिक रूप में, अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, लेकिन की संख्या क्या हो जाए, घटे ना, बढ़ता चला जाए भैया। जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन, 10, 11, 12, ऐसी संख्या बढ़ता जाए, उसी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जिसमें और ध्यान दीजिएगा, संख्या बढ़ते का एक यहाँ पे छोटा सा इसे नोट कर सकते हैं, जिसमें CH2 का अंतर हो। कहने का मतलब एक कार्बन का अंतर होना चाहिए और दो क्या होना चाहिए भैया, हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिएगा, कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जो बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तथा जिसमें CH2 का अंतर हो, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे सजातीय श्रेणी के प्रकार कितने होते हैं। तो निम्नलिखित से हम 3 प्रकार लिख दिए सजातीय श्रेणी के प्रकार। टाइप्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं भैया। पहला है एल्केन श्रेणी, एल्केन सीरीज, दूसरा एल्किन श्रेणी, एल्किन सीरीज, और तीसरा भैया एल्काइन श्रेणी, मतलब एल्काइन सीरीज हो गया। तो यहाँ पे हम बात करें, इन्हीं के आधार पे हमारे जितने भी आईपीएससी नाम होंगे भैया, चाहे बड़े से बड़े छोटे से छोटे, यही तीनों श्रेणी के माध्यम से नाम रखे गए। मेथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पेंट, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्स, हेक्सेन, हेक्साइन, ये सब चीजें होते हैं भैया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एल्केन श्रेणी का एक फार्मूला होता है, वही फार्मूला अगर हम याद कर सकते हैं तो हम आसानी से क्या करते हैं, इनका अध्ययन हम कर सकते हैं भैया। तो फार्मूला की अगर हम बात करेंगे कि एल्केन श्रेणी का, देखिएगा फार्मूला की बात करेंगे भैया तो बता सकते हैं। तो एल्केन श्रेणी का फार्मूला होता है CnH2n+2।
एल्केन श्रेणी का फार्मूला क्या होगा भैया, CnH2n+2। एल्केन श्रेणी का क्या होगा, CnH2n, क्या होगा CnH2n। और एल्काइन श्रेणी का क्या होगा भैया, CnH2n-2। ध्यान दीजिएगा, CnH2n-2। तो बोलेंगे इतना बड़ा फार्मूला आपको नहीं याद करना है, बस एक ही फार्मूला तो याद कर लो। हम कह रहे हैं कि आप ये याद कर लो, CnH2n+2। उसके बाद जब दूसरा बोलेंगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, CnH2n के बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। CnH2n+2, इसमें हम 2 बोल दिए, इसमें CnH2n शांत हो जाएंगे। और तीसरे में अगर मुंह खोलेंगे तो प्लस के बाद माइनस लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n। तो इसमें बोलेंगे तो 2 लगा देंगे, इसमें बोलेंगे तो माइनस लगा देंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। इसमें आपको n पे शांत रहना चाहिए। यहाँ पे n के बाद प्लस लगा के 2 बोलो, और भैया यहाँ पे n के बाद माइनस लगा के 2 बोल दीजिएगा। ये कारण आपका है, ध्यान दीजिएगा। अब बता सकते हैं कि एल्केन श्रेणी का फार्मूला CnH2n+2, एल्केन श्रेणी का फार्मूला CnH2n, एल्काइन श्रेणी का फार्मूला CnH2n-2। इन्हीं को सजात श्रेणी का आगे। अब चाहे तुम सजात श्रेणी का एक चार्ट तैयार कर लो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और चाहे सजात श्रेणी हम आसानी से क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो जिसे यहाँ पे लिखा गया है CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H, भैया आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा। ये था ना 4, 6, 8, 10, 12, अब यह हो जाएगा ये 14। उसके बाद भैया C7H कितना हो जाएगा 16, C8H 18 हो जाएगा, C9H 20 हो जाएगा, अब बता भैया 10H 22 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, यही आपको चार्ट याद करना है। चाहे आप इतना बड़ा इसी को एक सजात श्रेणी को बढ़ते क्रम में याद कर लो, चाहे एल्केन श्रेणी के माध्यम से हम पूरे सूत्र को आसानी से क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। भैया क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब निकालने की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो भैया आप बता सकते हैं कि ये CH4 है, ये CH2 है, और ये C3H8 है। तो एक कार्बन को मिथ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा भैया, एक कार्बन को क्या कहा जाता है, मिथ कहा जाता है। 2 कार्बन को भैया एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को आक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नोन कहते हैं, 10 कार्बन को डेक कहते हैं। भैया देखा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। अब जानिएगा, एक कार्बन मेथेन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक हुआ कि नहीं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। तो 10 आ रहा है कि नहीं। अब हमने क्या बोला था, सजात श्रेणी किसे कहते हैं, बता सकते हैं जिनमें देखिएगा कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जो बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो। तो भैया बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है कि घटते हुए क्रम में रखा गया है, देख लीजिएगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10। तो बताओ एक के बाद एक आ रहे हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अल्टरनेट मैनर, एकांतर क्रम में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहा है भैया। तो इसी को कहा जाता है सजाती श्रेणी। सजाई के रख द, सजात श्रेणी बन जाए। एमा अगर नहीं समझ में आवता तो इस सूत्रवा का इस्तेमाल करके निकाल सकत कि सजात श्रेणी होत का बाटे। लेकिन सजाए दे पहले, लेकिन ऐसा सजाया घटे न, बढ़े में सजाया, घट जाए तो सजात श्रेणी का पालन न करे। कैसे बढ़ते हुए क्रम में बोला गया है, घटते हुए क्रम में नहीं बोला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एल्केन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। आप इसे याद कर सकते हैं भैया। बताओ, जब मेथ में हम एन जोड़ेंगे तो मेथेन हो जाएगा, एथ में एथेन जोड़ेंगे तो एथेन हो जाएगा, प्रोप में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, और ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, पेंट में एन जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा, और हेक्स में भैया क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ेंगे तो हेक्सेन हो जाएगा। एल्केन से हेप्ट में एन जोड़ेंगे तो हेप्टेन हो जाएगा, आक्ट में एन जोड़ेंगे तो आक्टेन हो जाएगा, नोन में जोड़ेंगे तो नोनेन हो जाएगा, और डिक में जोड़ेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भैया। वह श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो, एक कार्बन का अंतर होना चाहिए 2 हाइड्रोजन का,
एक के बाद एक कार्बन, 2 आया, एक कार्बन का अंतर भैया, 2 के बाद 3 आया, एक कार्बन का अंतर है, 3 के बाद 4, एक कार्बन का अंतर भैया। अब 2 हाइड्रोजन का अंतर पूछ दिया है तो भैया 2 हाइड्रोजन का अंतर ध्यान दीजिएगा। 4 के बाद 6, कितना कार्बन का अंतर है, 2, 6 के बाद 2, 8, 8 के बाद 10, फिर 2 कार्बन, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22। तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन का अंतर जिसमें होगा वही आपका क्या कहलाएगा, सजातीय श्रेणी कहलाएगा भैया। बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, और बढ़ते क्रम करने का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, अल्टरनेट मैनर, एकांतर क्रम में, यही सजातीय श्रेणी क्या होता है, कहलाता है भैया। नहीं तो सजातीय श्रेणी क्या होता है, नहीं कहलाता, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप बता सकते हैं कि एल्केन है भैया, तो एल्केन से हम इन्हें आसानी से क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलो ठीक है भैया, अब यहाँ पे रखा गया है CnH2n+2। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया कि जो यहाँ पे n दिखा रहा है, आप बता सकते हैं कि n नंबर ऑफ कार्बन को दिखाता है, नंबर ऑफ कार्बन को दिखाता है भैया। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को दिखाता है, तो कार्बन का मान क्या रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 से 10 तक हम कार्बन का मान कोई रख सकते हैं। हमें इस श्रेणी से मतलब नहीं है, हमें श्रेणी से मतलब नहीं है, इस श्रेणी से हमें नहीं मतलब है। अगर हमारा एल्केन हमें श्रेणी समझा रहा है तो आसानी से हम सूत्र से याद कर, इतना बड़ा क्या याद आपको करना है, जिसका निकालने के लिए बोले तुरंत आंसर आप भैया याद करके निकाल सकते हैं। तो फार्मूला याद रहना चाहिए, CnH2n+2, CnH2n- CnH2n-2, तो उसमें पहले में प्लस लगा देंगे, दूसरे में कुछ नहीं, तीसरे में ये माइनस कर देंगे। इसमें हम बोलेंगे तो प्लस लगा के बोलेंगे, इसमें नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे तो प्लस का माइनस कर देंगे, प्लस का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे भैया। ये कर रहे हैं, आप बता सकते हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हटा दो, क्या दिक्कत है जी, हटा देंगे तो कुछ छोटे छोटे हो जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप बता सकते हैं CnH2n+2 होता है, ध्यान दीजिएगा। अब एल्केन बराबर आप बता, एन का मान आप 1 से 10 तो कुछ भी रख सकते हैं, तो भैया ठीक है हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसमें कुछ भी बना सकते हैं, तो ठीक है हमें मेथिन लाना है, कि मेथिन इस सूत्र से अगर मेथिन बन गया CH4 तो समझो कि एल्केन श्रेणी फॉलो हो गया सजात श्रेणी में। अगर नहीं बना तो सजात श्रेणी का प्रकार नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा भैया। तो हम सूत्र क्या रखेंगे, CN। अब बताओ भैया, अब यहाँ पे देखिएगा सूत्र CN है तो हमने लिखा C, क्या लिखा भैया C, इधर दिखेगा, इधर इधर C, तो भैया यहाँ पे C लिखा। अब CN रखे तो EN का मान हम क्या रख दे, 1, तो हम लिख देंगे भैया 1 लिख देंगे। अब H2 बोला है भैया, हम क्या लिख देंगे, H2। अब यहाँ पे N के बगल में यहाँ पे हम गुड़ा लिख देंगे भैया, गुड़ा का चिन्ह कर देंगे, तो गुड़े ही कराएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 1 लिखेंगे, तो जब हमने यहाँ का मान 1 रखा था, यहाँ का मान क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे भैया। फिर प्लस कितना है, 2, प्लस हमने कितना रख दिया, 2। अब काउंटिंग करिएगा, एक कार्बन है तो कार्बन को हम 1 ही मान लेंगे। अब 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये क्या हो जाएगा CH4। अब इससे मिलाइएगा तो एथ मेथ बना कि नहीं भैया। अब बताओ जब इसका नाम हम मेथ रखे हैं और इसे हम एल्केन श्रेणी से बना दिए, तो मेथ में अगर हम N जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मेथेन। क्या बन जाएगा भैया, मेथेन। तो मेथ में जब N जोड़ा जाएगा तो मेथेन बनेगा, जब एल्किन श्रेणी से बनाएंगे तो इन जोड़ेंगे एथिन बनेगा, और जब एल्काइन श्रेणी से बनाएंगे तो भैया एथाइन जोड़ेंगे, मतलब आइन जोड़ेंगे, क्या बनेगा, एथाइन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो पता चल गया कि नहीं भैया। अब बोलेंगे इसमें से हम कुछ भी रख सकते हैं, चलो ठीक है कुछ भी रख दो भैया, मान लो 2 3 4 6, डिफिकल्ट हो गई पकड़ लो, ये तो सब निकाल सकते हैं, ये तो आपको निकाल सकते हैं, लेकिन 3 4 5 6 7 8 इसमें से कोई मान रख दो। चलो ठीक है हम 5 रख दे रहे हैं भैया। 5 की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे 5 की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, एन का मान 5 रखेंगे, तो भैया सी क्या हो जाएगा 5। उसके बाद H2 लिखा है तो H2 लिख देंगे, H2 लिखने के बाद गुड़े 5 कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे भैया, तो C5 हो गया। 2 पचे 10, 5 दूना 10, 10 2 12, C5H12 आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं भैया। तो C5H12 आ गया। अब देखा तो पेंट है, अब बताओ जब इसका नाम हम पेंट लिखेंगे तो पेंट को किससे बनाए हैं, एल्केन से बनाए हैं, तो एल्केन के अंत में N आता है, तो इस N को हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा भैया, पेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई मान रख सकते हैं 7 8 9 10, तो ठीक है भैया।
कुछ भी रख दो, 6 7, चलो ठीक है हम 9 रख दे रहे हैं। अब थोड़ा और डिफिकल्ट चलते हैं भैया, तो 9 का मान हम देखिएगा कैसे रखते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 9 मान रखने के लिए तो सी एन का मान कितना रख दें हम, 9 रख देंगे। जब 9 रख देंगे भैया तो क्या कर देंगे C9H2। अब भैया यहाँ पे गुड़े रखा गया, फिर एन का मान 9 ही रखेंगे। जब एन का मान हम 9 रख देंगे प्लस 2 कर देंगे तो भैया क्या हो जाएगा C9, 9 दूना 18, 18 2 20, मतलब C9H20 नॉन एन बन गया। और जब एन जोड़ देंगे तो पूरा क्या बनेगा, नॉन एन बनेगा भैया। ये पूरी सजात श्रेणी का पूरा कल्पना था। अब अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगा एल्केन से भैया। किससे मुलाकात होगा, एल्केन से। किससे मुलाकात होगा, एल्केन से मुलाकात होगा भैया। हम ऐसे बारी बारी को सभी कंसेप्ट क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे भैया। अगर आपको एल्केन अभी देखना है तो अभी देख लीजिएगा भैया। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। अब भैया देखेगा एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंद होता है भैया। अगर हमें एल्किन बनाना है तो मेथ को छोड़ देना है, डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ से चलेंगे भैया तो हम क्या रखेंगे, इसका मान देखेगा। अगर यहाँ पे हम भैया एल्किन के हिसाब से हमें एथिन बनाना है, ध्यान दीजिएगा ये लाना है भैया। एथिन का सूत्र क्या होता है तो बता सकते हैं C2H4 होता है। इसमें भैया डबल बॉन्ड लगेंगे, यही हमें बनाना है एल्किन सूत्र से। एथिन बनाना है, एथेन में 6 था तो सिंगल बॉन्ड लगते थे, जब डबल बॉन्ड आया तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, निकल गए। तो भैया तो एथेन से एथिन बनाना है तो इसमें 4 हाइड्रोजन होगा। तो देखेगा यहाँ पे यही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे C, उसके बाद n बराबर 2 रखेंगे, H2 हो जाएगा, गुड़े भैया क्या हो जाएगा 2, तो भैया हो जाएगा C, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बना कि नहीं भैया। अब देखिए अगर इसका मान रखेंगे तो हमें अगर एथाइन बनाना होगा तो देखिएगा कैसे रखेंगे, C का मान 2 कर देंगे भैया, फिर क्या कर देंगे H2 कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे गुड़े 2 कर देंगे, उसके बाद माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे भैया। अब यहाँ पे देखिएगा हमने C का मान 2 रखा, N का मान 2 रखा भैया, H2 तो देखिएगा 2 हमने रखा तो लिखेंगे यहाँ पे देख लीजिएगा एथाइन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। हम लिखेंगे C2, उसके बाद H2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा भैया। अब 4 हो जाएगा, देखो C2 हमने लिखा तो 2 गुड़े 2 4, माइनस 4 में से 2 गया 2 बचेगा तो भैया यहाँ पे लिखा जाएगा 2। तो ये एथेन है, एथेन का सूत्र होता है C2H6, एथेन का सूत्र होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड बनेंगे, इसमें डबल बॉन्ड लगेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे भैया। इसमें सिंगल बॉन्ड की संरचना क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 2 है, कार्बन 2, हाइड्रोजन एक ही ऊपर एक ही बगले एक ही नीचे, एक ही ऊपर एक ही बगले एक ही नीचे, सिंगल बॉन्ड लगा कि नहीं। हमने बोला कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन कहलाएगा। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन कहलाएगा, एल्किन कहलाएगा। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइन कहलाएगा। तो इसमें ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो मैया कहने का मतलब एल्केन है। और इसका जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देख लीजिएगा भैया डबल बनाने से पहले यहाँ पे तो कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन 4 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और यहाँ के। जितने 10 वाले बच्चे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। इस चैनल का नाम है KKGS रिसर्च सेंटर। हम कैलाश सर जी आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का पूरा कन्फर्म निचोड़ निकाल के गार के आपके हाथ में दे दिए कि सजात श्रेणी कन्फर्म हो गया कि होता क्या है सजात श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा भैया, हमने पूरा बायोडाटा निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर हम एल्काइन की बनाएंगे तो भैया कार्बन कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन एक इधर जुड़ जाएगा और एक ही इधर जुड़ जाएगा। तो ये आपका एल्केन हो गया, ये आपका एल्कीन हो गया और भैया आपका ये एल्काइन हो गया। आई होप, हम आशा कर रहे थी कि आप लोग को ये अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार पूरी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद हमें अनुमति दीजिएगा। जय हिंद।